देखा जनरेशन में रोड़ा हो जाता है इतनी देर में, तो जितनी दादागिरी के हिसाब से उसने पानी बंद कर रहा है, तो ये पूरा सिस्टम है। सरकारी पानी को कोई भी नहीं रोक सकता भाई। कंप्लेंट कर देना तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी कंप्लेंट पे। यहाँ पे एक्सपीरियंस बोलता है। पापा की उम्र, अभी फ़ोन बंद हो गया था जो आपसे मिल रहा था जब, तो फिर उसके बाद में मैं घर पे चला गया, फ़ोन बंद हो गया तुरंत। पापा ने कट्टा भी डाल दिया था और मैं खाना खा के खुद और खाना भी ले आया पापा का। फिर पापा राउंड अप गए हैं अभी दोबारा इंस्पेक्शन करने के लिए। वो दिख रहे थे मेरे को, रोटी खा लो पहले फिर मैं जाऊँगा। कह रहा मैं ही जाके आऊँगा पहले एक बार, खाना खाएंगे पापा और फिर देखते हैं भाई। वो रहेंगे कि अगर मैं सिक्की को कह रहा था, मैं सिक्की को ले आऊँ, मैं चला, आप पापा और सिक्की चले जाएंगे, मैं रह लूँगा वहाँ से शाम तक यहाँ पे। मेरा ना तेरे बस की बात नहीं है, मैं ही रहूँगा। भाई खाना खिलाएंगे भाई पापा को। इतना ज़्यादा तो कोई टूटा हुआ नहीं था कहीं पर भी ना, बिल वगैरह एक बिल है बस, वो कहीं पर मिल ही नहीं रहा, वो बंद नहीं हो रहा, वो बिल्कुल भी छोटा सा बिल है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ले रहा है वो, लेकिन कंटिन्यूस पानी चल रहा है भाई। जब मैंने खोल के आया ना भाई 2 इंच पानी, पापा कह रहा फास्ट हो गया था वो पानी। फिर पापा तो इसीलिए दोबारा 1 घंटे के अंदर अंदर मैं दोबारा से आ लिया, जो फ़ोन बंद हो गया था वहाँ से खा के, और फटाफट लेके आया। भूख लग गई पापा को, तो फिर वही मगा। पापा कह रहे हैं कि भाई जल्दी से देख के आता हूँ, नहीं तो फिर पानी भरेगा नहीं। दिखाता हूँ मैं कितना भर गया खेत। 10% करके लेके आया था, अभी 5% रह गया, अभी बंद हो जाएगा क्योंकि मैं जल्दी के चक्कर में ले आया। अब इतना मैंने खाना खाया तब तक लगा रहा है, फिर मैं फटाक से निकाल के भाग के ले आया। मैं पापा को भूख लग रही होगी, फिर पापा कह रहे हैं भूख लग रही होगी जल्दी आना, मैं जल्दी के चक्कर में भाग आया। इसके साफ़ करने से भी बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी जा रहा है खेत में, इसको साफ़ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस जब ये सूख जाएगा नीचे वाला और रह गया। अब ये सर्दी तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साफ़ करने की। अभी यहाँ से फुल होता हुआ, क्योंकि काफ़ी दिन से सूखी है ना धरती, कम से कम 1.5 महीने से सूखी धरती है। धान में 1.5 महीना पहले पानी दिया हुआ, 1.5 महीना, 30 दिन 15 दिन 45, कम से कम क्या पता 85 दिन हो गए होंगे। पापा कह रहे थे भाई आधे घंटे के अंदर आधा किला भर जाएगा। तो यहाँ तक, तो वहाँ तक चला गया पानी, और यहाँ तक पानी सिंचाई यहाँ तक पहुँच गया अपना आधा किला, यानी कि आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आधे, फिर ये बकाया रह जाएगा। अब जितना जल्दी ये आधा किला भरा है इधर वाला, इससे डबल टाइम में इधर वाला किला भरेगा जो आधे वाला है, क्योंकि इसके अंदर डोल भी नहीं है। ये पूरा एक मतलब बगैर डोल का ही है। अगर डोल बीच में हो तो फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले बढ़ जाता है, लेकिन डोल नहीं है, एक सार है, जितना हुआ आ जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, अगर ये बीच में अब अटक गया ना तो ग्रोथ रुक जाएगी तुरंत गेहूं की, क्योंकि खाद डला हुआ है और पानी और खाद दोनों, अगर खाद डाल रखा है तो पानी बहुत ज़रूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। वैसे तो खाद भाई देखो हानिकारक है हर चीज़ के लिए, दवाइयाँ खाद कुछ भी हो, ज़मीन के लिए भी और इंसान के लिए भी, दोनों हानिकारक है। लेकिन भाई ग्रोथ नहीं होती। अगर बगैर खाद दवाई के आप गेहूँ पैदा करना चाहो हो जाएगी, उसमें घास फूस बेलें, गेहूँ बहुत अच्छी हो जाएगी फिर भी, लेकिन लाण थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा झाड़ कम होगा। अगर ये मान लो कि अगर 20 क्विंटल हो रही है तो 15 क्विंटल 18 क्विंटल ऐसे हो जाएगी, 2-4 क्विंटल का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट क्यों नहीं होगा? हमारी जीभ को स्वाद पड़ गया है ये, मतलब कि दवाइयों की गेहूँ खाने का, तो उसकी वजह से हमारे को ये टेस्ट नहीं लगेगी। बगैर खाद दवाई की गेहूँ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बीमारी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वो साफ़ सफाई करने से साफ़ हो जाएगी और फिर उसके अंदर आपको टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ताकतवर बहुत ज़्यादा होगी। नई गेहूँ ये अब भी खाई नहीं जाती है, बहुत से बंदों को खाना मतलब खाली हो जाता है पेट खाना खाते ही समझ लो आप, जान होती है वही गेहूँ के अंदर। खा लिया पापा ने, आहो नेट 5 बजे हुए हैं भाई, फ़ोन बंद हो गया था दोबारा से। फिर मैं अब पूरे दिन यहीं पे था, आज मैं गया ही नहीं, ना पापा गए ना मैं गया। और
अभी भाई यहाँ पे तो बहुत सारा लफड़ा हुआ। पीछे 2 बार बंद कर रखी थी। एक बार अपने वाला जो ये खाड़ा है ना पूरा खाली हो गया था, पूरा बिल्कुल बिल्कुल साफ खाली हो गया था। मैं वहाँ से गया ना तो तुरंत राम प्रताप भाई साहब और पापा और मैं थे वहाँ पे, दोनों तीनों थे। तो तभी बंद हो गया था फ़ोन। तो फ़ोन बंद हो गया था जब मैं खाना लेके आया, दोबारा से गया तो यहाँ से जाते जाते मेरे को खाली खाली दिखा। मैं कहा भाई ये तो कमाल हो गया। और पापा पहले ही कह रहे थे अगर बंद हो गया, अगर ये बंद हो गया ना तो भाई अगर किला रह गया पौना तो वो बाकी पूरा किला भरना पड़ेगा दोबारा से, और पूरा किला भरते ही ये पेड़ी पड़ जाएगी जो साथ वाली है। तो भाई अब मैं चाय लेके आया हूँ शाम को, और पावर बैंक और लीड लेके आया हूँ। अब सही है। तो वहाँ पे ना हम दो पापा और मैं कह रहे बाइक उठा फटाफट, फिर क्लासी वहाँ से ड्रेन के सारे कलरम के पुड़िया पर गए। पुड़िया पे 2 पुड़े और छड़ा किक्कर का और एक टाली का फंसा रखे थे, बंद कर रखा था बिल्कुल सीज। फिर वहाँ से आते हुए उसको निकाल के आए। फिर दूसरे नाके पे मोरी थी वो भी बंद कर रखी थी। उसके वहाँ पे एक भाई ने नक्का ही लगा रखा था, पूरा प्योर नक्का, ज़बरदस्ती दादागिरी कर रहा था। भाई फिर पापा ने अपनी भाषा में आराम से खोल दिया, कह रहे भैया पीछे से कई लोग तो कह रहे बंद करवा दो, कोई बंद करवा दो, आगे पानी ज़्यादा हो रहा है। अरे किले तो हमारे खाली पड़े हैं। दादागिरी से हिसाब सा था उसका। फिर मैं तो बोल ही नहीं, मैं कहा चलो पापा अपने आप कर लेंगे। फिर पापा ने अपने आराम से अपनी भाषा में समझा दिया, खोलो भी इसको फटाफट। और मैं खड़ा खड़ा देखूँ, पापा कह रहे खोलो इसको, मैं खड़ा खड़ा देखूँ। मैं कहा चलो बात तो हो जाएगी पहला, अरे तू जान है नहीं। फिर मैं अंदर जाते ही मैंने सारे पुड़े हटा दिए। कह रहा भाई चलो कोई बात नहीं भाई, 8 बजे तक हमारा 9 बजे तक भर जाएगा शाम को, अभी रात को तो देखेंगे भाई कैसे क्या है। भाई ऐसा सरकारी पानी ऐसे कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ परमिशन लेने के बाद में कोई बंद कर ले फिर कोई दिक्कत नहीं, जे हिसाब से बोलना पड़ेगा। नहर महकमे का जो भी जे होगा उससे बोलना पड़ेगा कि भाई पीछे यहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया है और बंद कर दो, फिर वो बंद करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम है, सरकारी पानी को कोई भी नहीं रोक सकता भाई। कंप्लेंट कर देना तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी कंप्लेंट पे। पर ये तो हमारा अभी जो जनरेशन का हिसाब है, पापा वाली भाषा फिर वो सभी मानते हैं। हमारे वाली भाषा में तो ऐसे रोड़ा वाली जो हमारी जनरेशन है ना, मेरे जैसे वो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमारे जनरेशन में रोड़ा हो जाता है इतनी देर में। तो जितनी दादागिरी के हिसाब से उसने पानी बंद कर दिया था एकदम अचानक से। आगे वार का सरकारी पानी चल रहा है खेतों में और उसने बंद कर दिया। अभी दोबारा से इंस्पेक्शन के लिए चल पड़े। सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं वही आधे घंटे में। अभी देखो दोबारा से फिर फंस रहा है। भाई खुल गया दोबारा से। ये पूरा कूड़ा कचरा देखो, और ये भी पूरा यहीं से निकाला हुआ है, कितना बड़ा ढेर है देखो। खुल गया। सूर्य देवता जी महाराज 5 मिनट के अंदर अंदर चले जाएंगे भाई। और भाई अभी तक समचा चल रहा था इनका भाइयों का। ये देखो काम करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं भाई, दिन भर काम करते हैं ये। मेरे को ना मैं 20 मिनट के अंदर अंदर चाय लेके आ गया, और मैं बस इसको खुलवा के और निकलवा के बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से देख के गया था। जब तक मैं घर से चाय लेके आया तब तक इतनी देर में दोबारा से बंद होगी देख लो ये। और अब फिर पूरी स्पीड के साथ में चली गई। और अगर 2 घंटे पानी बंद रहा हमारा खेत का, भाई ने बंद कर दिया था, तो उसके बाद में अगर अब भर जाता 5 बजे तक, 6 बजे तक लास्ट होता, मान लेते भर जाता, कंप्लीट हो जाता, और एक आधा किला और भी भर जाएगा 12-1 बजे तक रात को। जब तक अब हमारा कम से कम 8-9 बजे तक भर जाएगा, उसके बाद में 1-2-1.5 किला रात के 12 बजे तक भर जाएगा। क्योंकि वैसे तो पानी घट जाएगा, लेकिन अगर वो नाका नहीं लगता, 2 घंटे का फ़र्क हमारे किले में नहीं लगता अपने खेत में, तो फिर 1 किला 12 बजे तक रात के भर जाता। अब रात को ना बिल्कुल इसके अंदर तो चलो कोई बंद करेगा नहीं करेगा, वहाँ पे 2-3 मोरियाँ लगती हैं, वो सारी बंद कर लेंगे रात को। अभी यहाँ बैठे थे 10 मिनट पहला,
टॉर्च भी जल गई फ़ोन की, दिन छिप गया भाई। अब खेत का हाल दिखाते हैं आपको क्या है। वो काफ़ी पड़े अभी तो, तीन घंटे में कम से कम भरेगा। अब तो खासा पड़ा आपा है। परला पूरा कंप्लीट हो गया भाई, दोनों कोने कोने से रह गए। अभी 8 से भी ऊपर हो सकता है टाइम। 8 तक तो पानी भी नहीं कम होगा, 8 के बाद में तो पानी भी कम हो जाएगा भाई। वहां तक पानी आया हुआ है। यहाँ तक सही हो जाएगा। मैं भागता हुआ आया हूँ, पानी यहाँ पे टूट गया, वहाँ पे पता लग गया हमारे को कम हुआ पानी। देखो बीच में कितना बड़ा बिल है। देखें यही है क्या, कम हो गया। भाई बंद तो कर दिया भाई, पर उसकी तसल्ली नहीं है। पापा ने सिर्फ देखते ही बता दिया वहाँ पे कि कह रहे पानी कम हो गया। फिर भागा हुआ आया, फिर मैं भी पूरे स्पीड से। पानी में अंदर घुस के भी पूरा ऊंचा कर दिया मैंने। यहाँ तक देखो पैर दिख रहा है। एकदम मोरे पे पहुँच गए यहाँ पे। तो अब तो कमी अड़ा हुआ है, लेकिन पानी उतना ही है भाई, पानी नहीं थोड़ा सा घटा है, अगर घटा भी है तो वो तो चलो। एमएम का तो क्या फर्क बताऊंगा, एमएम का कोई फर्क नहीं है, सही चल रहा है अभी तक तो। अब तो मैं 20 मिनट से यहीं बैठा हूँ। अब 3 धड़कनें बद गई, अब ये रुक गई तब भी दिक्कत हो जाएगी, और बिल खुल गया वो भी दिक्कत हो जाएगी। और खेत पूरा कंप्लीट होने से पहले अगर पानी रुकता है तो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा धड़क धड़क हो जाएगी। तो भाई देख रहे हैं, चलो बजरंगबली जी महाराज मदद करेंगे अपनी भी। अभी तो बैठा हूँ भाई मैं यहीं पर थोड़ी देर। श्री राम, 20 चक्कर लग गए हुए आज तो पूरे नेट। आधा किलोमीटर कम से कम पड़ती है वो जो मोरी है हमारी। अभी पसीने आ गए, गर्मी आ गई मैंने। अब पापा चक्कर मारने गए हैं खेत पे, मैं यहाँ पे बैठ के आया। दोबारा से फिर जाऊँगा 10-15 मिनट में। अब देखने गए हैं कितना टाइम लगेगा भरने में। पापा गए हैं। बजरंगबली जी महाराज की मूर्ति तैरते हुए आई हुई है पानी में, और किसी ने यहाँ रख दी बाबा जी की मूर्ति का। देखो अभी यहाँ पे गद्दड़ रेंग रहा था। और देखो बगीचे के पास में कुत्ता नहीं है ये, कुत्ता मत सोचना, ये भी उड़ता खुरचना। हाँ देखे अपना में कितना टाइम लगेगा? अपना में तो 20 उर लगा नहीं तो नहीं हट रहा कुछ, उर लगा नहीं तो ठीक है। चलो अरे खोलना यू है कि यू है, बस यू सीधा कर दे। सही। अभी खेत देखने जा रहे हैं, कितना टाइम का काम रह गया। और चाचा वाले खेत में नाका खोल दिया हमने बढ़िया तरीके से, उसके अंदर चलता रहेगा जितने देर भी चलेगा। पीछे जिसने तोड़ना है वो तोड़ देगा, नहीं तो भरते रहेगा चाचा के। सीधे सीधे 2 किले हैं, कोई डोल बीच में नहीं है। और यहाँ भरता रहेगा सुबह तक, जितना भरेगा ठीक है, नहीं तो मोटर से बिजली वाली से ठोक देंगे। जी ये अपना खेत आ गया। अब देखते हैं कितना बचा हुआ है, कितना भर गया। ये तो टाइम लगेगा भाई, इसमें टाइम लग गएगा। पाइस में हलता दो टाइम लग गएगा, हलता दो आधा घंटा पौना घंटा कम से कम। या दड़ी रह रही है, परले कहनी वाला कंप्लीट हो गया।
रह रहा फिर हालता तो है अपना 1 घंटे का काम। हाँ देख लिए जब आप पानी तो है क्या ओड़ा को फुल होता होगा हूँ तो। हाँ यार तो लिया चपेरा घूम गया इसका दड़ी के थोड़ा ऊंचा है भाई। हाँ ओड़ा को कंप्लीट हो गया क्या तो फिर गया है क्या रोका तो है कौन आज थोड़ी सी उरा ना रह रही है। थोड़ी सी रहेगी बस रह रही है या खासी हालत आप रह रही है खासी है। हाँ कपड़े हालत तो आई है बस छोटी सी है तो अब न्यू मान 40 मिनट तो मैंने कहा चाल मैं तो इस पे कोई चपेरा हो गया चपेरा को लिया हूँ तो अच्छा तो जावागा 10 मिनट में। हाँ 8-10 मिनट ला दे दो 8-10 मिनट में मैं देखूंगा कितना की होगा। ठीक यहाँ पे एक्सपीरियंस बोलता है पापा की उम्र 66 साल की होगी मैं कह रहा पापा कह रहे हैं 20 मिनट लगेगी मैं कह रहा 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे मका 40 मिनट या फिर आधा घंटा नहीं 40 मिनट मका या 1 घंटा लगेगा मका। पापा कह रहे हैं 20 मिनट का काम रह रहा है सारा तो देखते रहिए भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात है। भाई यहाँ कट्टा अड़ा हुआ है ना जो इसको हटा देंगे और ये बम्बा यहाँ से होता हुआ और ये बम्बा चाचे वाले खेत में ये नाका हमने बिल्कुल प्योर तरीके से साफ कर दिया है देखो। और ये चाचा के 2 किले हैं बिल्कुल एक सार कोई इनके अंदर ड्योड़ नहीं है कोई मेड़ नहीं है परफेक्ट तरीके से भरते रहेंगे देखो बिल्कुल सही तरीके से। थोड़े से पेड़ों का नुकसान हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है सेट करना पड़ा है। चाचा कह रहे थे मैं तो कह रहा था तुम्हारा चाचा पेड़ टूटेंगे गेहूँ वाले कह रहा ना कोई दिक्कत नहीं टूट जाएंगे 20-30 पेड़ लेकिन नाका ऊंचे से नीचा कर देना। तो पापा ने बोला है आधा नाका तो आधा इसमें कर देते हैं अपने वाला आधे में ही कंप्लीट हो जाएगा 20-25 मिनट में। भाई बाकी तो सारा कंप्लीट हो गया बस ये हल्की सी रहेगी ये है बस बाकी इधर भी आ गया देखो। हल्का सही रहेगा बस भीग जाइए तो अपने आप बाइक से आया देखने के लिए लास्ट बारी। ये वैसे नहीं है पैर इसमें पूरा चला जाएगा ये देखो पूरा मतलब सुबह तक थोड़ी बहुत सूखी रह भी गई ना तो पानी अपने आप सीलन आ जाएगी और पूरा भीग जाएगा कि खेत। अब चाचे वाले में नाका कर देते हैं अभी चाचे वाले में भी नाका कर दिया पानी चल गया। ले जी भाई बढ़िया तरीके से बजरंगबली जी महाराज की दया से टेंशन खत्म हो गया किला भर गया चाचे वाले में नाका कर दिया और यहाँ से सारी रात में भर जाएगा चाचे वाला भी। और वही अब चलते हैं घर की तरफ भागते हैं बोले जय श्री राम जय बजरंग। ले भाई नेट 9 बजने में भी 5 मिनट बची हुई है क्या बोले जी देखा कद टुटे हैं सारा दिन तो भाई न्यू लग गया पानी का खेत भरिया पन है जो गेहूं आप खाते हो क्या रोटी यार वो दे दे पापा ने रोटी पानी दूध दाद
चल भी खाना खाएंगे, हाथ पैर धोने दे मेरे को। ओ धाड़ उमर गए उमर गए उमर गए उमर गए उमर। पापा घर के लिए हरा साग खाने के लिए तोड़ रहे हैं। और ये गांव में ही है, चचा के मकान है। सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः।